हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, जैसे मैंने बोला था कि अब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, लगभग 10 दिन का समय है। तो आज रिवीजन क्लास में और फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास में बेटा हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बेटा उत्पादन के साधन। चैप्टर का नाम क्या है भाई? उत्पादन के साधन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। लेकिन बेटा कुछ सालों से, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था, इस चैप्टर से कुछ प्रश्न नहीं आए थे। यानी कि कोरोना काल में इन चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया था। अब कोरोना खत्म है तो चैप्टर दोबारा से आपके सिलेबस में ऐड हो चुके हैं। तो सीधी सी बात है, इन चैप्टर से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिएगा फास्ट ट्रैक इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। क्लास को कोशिश करेंगे लगभग 15 से 18 मिनट के अंदर ये कंप्लीट चैप्टर बेटा मैं आपको आज कराऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर जाएंगे। सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि आज की इस क्लास में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। पहली बात ये होनी चाहिए कि क्या क्या टॉपिक हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई भूमि क्या होती है। कहोगे सर जमीन? नहीं बेटा, बात जमीन की नहीं है। अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ क्या है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा भूमि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेकंड टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा आज की क्लास में, पूंजी क्या होती है, उसका अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पूंजी और उसका अर्थ बताएं। उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं पूंजी तथा धन में अंतर, यानी कि पूंजी और धन में क्या अंतर होता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक हैं जो कि इस चैप्टर से कई बार पूछे जाते हैं। मैं बेटा चूंकि रिवीजन क्लास है तो यहाँ पर मेरा काम है फास्ट ट्रैक कराना और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना जो कि एग्जाम के अंदर ज़्यादा टाइम पूछी जाती हैं। तो जो बेटा इसके इरेलीवेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर नहीं आते, उन क्वेश्चंस को बेटा मैं यहाँ पर शामिल नहीं कर रहा हूं। बेटा सिर्फ कौन से क्वेश्चन शामिल कर रहा हूं बेटा? मैं यहां पर वे क्वेश्चन शामिल कर रहा हूं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप भी हमारी लाइव क्लास फ्री लेना चाहते हैं या हमारी ऐप आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं ऐप का लिंक आपके पास सेंड कर दूंगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिएगा, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? भूमि का अर्थ। भूमि क्या होती है? देखो बेटा, नॉर्मली हमें लगता है भूमि का मतलब जिस चीज के ऊपर हम रहते हैं वो भूमि है ना, यानी कि हम कह सकते हैं ऊपरी सतह भूमि है। लेकिन अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स कहती है कि भैया भूमि का मतलब क्या है। देखो यहां पर क्या लिखा है, हमने बोला कि अर्थशास्त्र में भूमि से तात्पर्य केवल भूमि की ऊपरी परत से नहीं है, यानी कि जो भूमि के ऊपर वाली परत है केवल उसे भूमि नहीं कहते। सर फिर किसे भूमि कहते हैं? बल्कि इसके अंतर्गत भूमि की सतह मतलब जो जमीन है वो भी, वायु जो हमारे आसपास वायु घूम रही है बेटा वो भी भूमि का पार्ट है, प्रकाश, खनिज, जल आदि सभी शामिल हैं। यानी कि अर्थशास्त्र में कोई बोले कि भूमि क्या है तो भूमि का मतलब है ऊपरी सतह, हमारा वायुमंडल, हमारे बेटा क्या है जो जल है, ठीक है बेटा, जो हमें भूमि के अंदर से खनिज पदार्थ मिलते हैं वो, ये सब कुछ भूमि ही कहलाती है। और ये सभी प्रकृति द्वारा कैसे प्राप्त होते हैं बेटा? हमें निःशुल्क प्राप्त होते हैं, यानी कि इनके बदले प्रकृति हमसे कुछ लेती नहीं है। अगर मैं जमीन में से पानी निकालूंगा तो प्रकृति मुझसे कुछ लेगी नहीं, है ना। अगर मैं सोलर से सौर ऊर्जा बनाऊंगा तो प्रकृति मुझसे कुछ लेगी नहीं, या जमीन पर अगर मैं कुछ उगाऊंगा सतह पर तो प्रकृति मुझसे कुछ लेगी नहीं। तो प्रकृति ये सभी चीजें बेटा कैसे देती है आपको? नेचर से ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि निःशुल्क प्राप्त है। जैसे हमारी कॉस्ट क्लास होती है ना बेटा, आज तक अभी कोई फीस नहीं ली, वैसे ही प्रकृति से बेटा आपको बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होते हैं। तो दोबारा से पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में हम सिंपल लिखोगे, अर्थशास्त्र में भूमि से तात्पर्य केवल ऊपरी परत से न होकर भूमि की सतह या वायु, प्रकाश, खनिज, जल इत्यादि इन सभी को भूमि के अंदर शामिल किया जाता है। आई थिंक अगर अब आ जाए भूमि क्या होती है, अब आप इजीली बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन करके ला सकते हो। कर सकते हो कि नहीं के बगैर कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर हम कर सकते हैं भूमि को एक्सप्लेन। जब भूमि एक्सप्लेन हो जाएगी तो बेटा कई बार पेपर में प्रश्न आ चुका है, भूमि की विशेषताएं बताओ, कई बार आ चुका है।
और ऐसी विशेषताएं जो आपको पता है, एक बार मेरे साथ पढ़ लोगे तो भूमि की विशेषता ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी। तो पढ़ते हैं जल्दी से बेटा। लिखा हुआ है भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, यानी जो हमें भूमि मिली है बेटा वो प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, यानी कि निःशुल्क प्राप्त होती है, इसके बदले कोई शुल्क कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये बेटा मैंने आपको अभी बताया था। भूमि एक अनिवार्य किंतु निष्क्रिय साधन है। अब कहो सर ये क्या बोल दिया आपने, दो शब्द हैं। देखो अगर मुझे कोई भी कार्य करना है, अगर मुझे कोई भी कार्य करना है, कोई भी उत्पादन का काम करना है तो जमीन का होना तो आवश्यक है, यानी कि भूमि एक अनिवार्य साधन हो गई। सीधी सी बात है, भूमि कैसा साधन हुआ, अनिवार्य साधन, पहली चीज। दूसरा ये निष्क्रिय साधन है। कहो सर निष्क्रिय का मतलब क्या हुआ, ये अपने आप कुछ नहीं करती। जैसे मशीन कोई चीज का उत्पादन करती है, मशीन भी होती है बेटा वो उत्पादन करने का काम करती है, मनुष्य उत्पादन करने का काम करते हैं, लेकिन जमीन खुद कुछ नहीं करती बेटा, वो निष्क्रिय रहती है। मतलब वो खुद कोई क्रिया नहीं करती, उस पर हमें क्रिया करनी पड़ती है। अगर हमें कुछ उगाना है तो बीज हमें डालना पड़ेगा, पानी हमें डालना पड़ेगा इसके अंदर, जमीन ऑटोमेटिक खुद नहीं करेगी। तो जो जमीन होती है, भूमि होती है बेटा, वो एक अनिवार्य साधन होता है। दूसरा एक निष्क्रिय साधन होता है, निष्क्रिय बेटा। भूमि नाशवान नहीं होती। बहुत सारी चीजें हैं जो खत्म हो जाती है, मनुष्य भी एक बार मर जाता है ना, मनुष्य मर सकता है, मशीन खराब हो सकती है, लेकिन भूमि कभी समाप्त नहीं होती। कहोगे सर अगर वो उल्का पिंड टकरा जाए तो, वो भैया माफ करो, काहे टकरा रहे हो भाई। नॉर्मली भूमि नाशवान नहीं है, मतलब नाशवान मीन्स इसका कभी अंत नहीं होता। हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, वो मर जाएंगे, उनके बच्चे आएंगे, वो मर जाएंगे, उनके बच्चे आएंगे, लेकिन जमीन जैसी है वैसे ही चलती रहेगी। भूमि सीमित होती है, लिमिटेड है, आप खींच कर बढ़ा नहीं सकते बेटा। जितनी इस धरती के ऊपर जमीन है उतनी ही रहेगी, आप उसे खींचकर बढ़ा नहीं पाओगे। तो भूमि बेटा सीमित है, असीमित नहीं होती, ये भी इसकी विशेषता है। भूमि उत्पादन का अनिवार्य साधन है। तो देखो बेटा आप इन्हें जितना चाहो उतना बनाकर लिख सकते हो। भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, भूमि एक अनिवार्य साधन होती है, भूमि एक निष्क्रिय साधन होती है, भूमि नाशवान नहीं होती, भूमि कभी समाप्त नहीं होती। लो भैया बना दो 5-6 इसके क्या अलग अलग विशेषताएं। तो इंपॉर्टेंट है भूमि क्या होती है और उसकी विशेषता क्या बेटा, ऐसे हल्के में ना लें, पेपर में ये प्रश्न आता है। नेक्स्ट है पूंजी क्या होती है। अगला टॉपिक मैंने क्या बोला था कि पूंजी पढ़ेंगे हम, पूंजी क्या होती है। 7 से 8 मिनट हो चुकी है बेटा, अगले 5 मिनट के अंदर ये क्लास खत्म हो जाएगी कि भैया पूंजी क्या होती है। तो पूंजी वह धनराशि होती है जो हम किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए लगाते हैं। कोई भी व्यवसाय अगर स्टार्ट करते समय मैं जो भी पैसा लगाऊंगा, मैंने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया 5 लाख रुपए लगाए, तो उस 5 लाख रुपए को मैं क्या बोलूंगा बेटा, ये मेरी पूंजी है। तो पूंजी का अर्थ होता है व्यवसाय को प्रारंभ करते समय लगाया गई धनराशि। तो लिखा है बेटा पूंजी वह धनराशि होती है जो व्यवसाय का स्वामी किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते समय लगाता है, जो व्यवसाय का स्वामी किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते समय लगाता है। अब फिर से याद रहेगा भाई पूंजी क्या होती है, पूंजी वह धनराशि है, पूंजी वह धनराशि है जो व्यवसाय को स्टार्ट करते समय पर उसके मालिक द्वारा लगाई जाती है। क्लियर है सर, क्लियर है। अब पूंजी की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, है ना। अब पूंजी में क्या क्या खासियत होती है बेटा, तो सिंपल सा पूंजी का प्रयोग। अब हम पूंजी का विशेषताएं क्या है या पूंजी की लाभ आ सकते हैं, पूंजी का क्या लाभ है या पूंजी का क्या प्रयोग हो, कुछ भी आए आप यही फेंक कर आ जाना उसके अंदर। पूंजी की विशेषताएं आ जाए, पूंजी के लाभ आ जाए, पूंजी के उपयोग आ जाए। तो पहला लिख रखा है हमने भाई यहाँ पर क्या कि पूंजी का प्रयोग कच्चे माल को क्रय करने के लिए किया जाता है। हम पूंजी का प्रयोग क्यों करते हैं बेटा, कच्चे माल को खरीदने के लिए। तो मान लो बेटा मैंने व्यवसाय को प्रारंभ करने में 5 लाख रुपए लगाए। अब मैंने 5 लाख रुपए क्यों लगाए थे भाई, ताकि मैं कच्चा माल खरीद सकूं अपने चीजों को बनाने के लिए। तो पूंजी का प्रयोग हम क्यों करते हैं, पूंजी का फायदा क्या है, पूंजी से हम कच्चे माल को खरीद सकते हैं। उसके अलावा मशीन यंत्र आदि क्रय करने में पूंजी का प्रयोग होता है। तो पूंजी का दूसरा कार्य क्या रहा, पूंजी की दूसरी विशेषता क्या रही, पूंजी का दूसरा महत्व क्या रहा, हम इससे मशीन और यंत्र भी खरीदते हैं। भाई मैंने बिजनेस में जो पैसा लगाया था उस समय क्या खरीदूंगा, कच्चा माल भी खरीदूंगा, मशीन वगैरह भी खरीदूंगा। आगे पूंजी श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करती है। कहने का मतलब जितनी ज्यादा पूंजी होगी हमारे बिजनेस में उतना ही श्रम यानी कि जो मजदूर हैं उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। क्यों,
ज्यादा पूंजी होगी तो ज्यादा मशीन लेकर आओगे, और ज्यादा मशीन लेकर आओगे तो मजदूर ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो जितनी ज्यादा आपने पूंजी लगाई है, मजदूरों का काम भी उतना ही ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा पूंजी होती है उतना ही ज्यादा उत्पादकता भी होती है। जितनी ज्यादा पूंजी उतनी ज्यादा उत्पादकता, जितनी ज्यादा पूंजी उतनी ज्यादा उत्पादकता। पूंजी मजदूरी के भुगतान में भी प्रयोग कर सकते हैं। अरे भाई, एक और हमें इसके विशेषता है, एक और काम पता लग गया भाई। पूंजी से कच्चा माल भी खरीद सकते हैं, पूंजी से मशीन भी खरीद सकते हैं। पूंजी का उससे हम क्या करेंगे बेटा, पूंजी क्या थी, जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है बेटा हमने, उससे हम मजदूरी का भी भुगतान भी कर सकते हैं। पूंजी देश के विकास में आवश्यक होती है। देखो सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा हम लोग अपने बिजनेस के अंदर क्या लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे, उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, और जब बिजनेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली देश का भी क्या होगा, विकास होगा। तो पूंजी हमारे देश के विकास में भी क्या होती है बेटा, सहायक होती है, अपनी भूमिका निभाती है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं बेटा पूंजी के बारे में। पूंजी कच्चे माल के प्रयोग, कच्चे माल को क्रय करने में प्रयोग कर सकते हो, मशीन को क्रय करने में प्रयोग कर सकते हो, मजदूरी का भुगतान करने में प्रयोग कर सकते हो। पूंजी आपकी उत्पादकता बढ़ाती है, और लास्ट था कि पूंजी देश के विकास में भी क्या करती है बेटा, अपनी अहम भूमिका को निभाती है। तो ये रहा पूंजी और उसकी विशेषताएं। अब अगला प्रश्न आता है, पूंजी तथा धन में अंतर। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि पूंजी और धन क्या है। देखो बेटा, दो अंतर बताऊंगा, ज्यादा बड़े अंतर नहीं आते बेटा, 1 या 2 नंबर में आता है। अगर बड़ा आ जाए तो आप बना बनाकर जितना चाहो उतना पेल देना, मेन मीनिंग स्टार्टिंग यहीं से कर देना जो मैं आपको बता रहा हूं। भाई पूंजी क्या है और धन क्या है। देखो बेटा, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, ये मेरा धन रहा, है ना। उस 1 करोड़ में से मैंने 20 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, तो धन का वह भाग जो हम बिजनेस के अंदर लगाते हैं वो क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। तो अब पढ़ते देखो, पहली सिंपल हुआ, समस्त धन पूंजी है, सॉरी एक सेकंड बेटा, समस्त संपत्ति, जो भी आपके पास संपत्तियां होती हैं वह आपका क्या होती है बेटा, धन होती है। समस्त संपत्ति आपका धन है। जैसे कि आपके पास जमीन है वो भी आपका धन है, आपके पास गहने हैं वो भी आपका धन है, आपके पास कार है वो भी आपका धन है। सारी संपत्ति बेटा आपकी क्या होती हैं, धन होती हैं। पर समस्त धन पूंजी नहीं होती। आपके पास क्या है, पैसे हैं वो भी आपका धन है, आपके पास एक कार है वो भी आपका धन है, आपके घर में ज्वेलरी रखी है वो भी आपका धन है। तो जितनी आपकी संपत्तियां वो सभी धन होती हैं। पर ये बताओ कि जो सारा धन आपके पास है वो सारी पूंजी भी हो जाएगी क्या भाई, नहीं। तो समस्त धन पूंजी नहीं होती। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समस्त संपत्ति धन होती है पर समस्त धन पूंजी नहीं होती। दूसरा, पूंजी का प्रयोग हम क्या करते हैं, पूंजी का प्रयोग उत्पादन संबंधी क्रियाओं में किया जाता है। पूंजी हम क्यों लगाते हैं, सिर्फ उत्पादन के अंदर, जबकि धन का प्रयोग किसी भी कार्य में किया जा सकता है, किसी भी कार्य में किया जा सकता है। पूंजी का प्रयोग सिर्फ किस में करेंगे, फिर से बताओ, पूंजी का प्रयोग उत्पादन संबंधी कार्य में किया जाएगा, जबकि धन का प्रयोग किसी भी कार्य में कर सकते हैं। भाई मेरे पास धन है, मैं इससे रिश्वत भी दे सकता हूं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, मेरे पास धन है, मैं इसका प्रयोग क्या कर सकता हूं, खाने पीने में भी कर सकता हूं, घर बनाने में भी कर सकता हूं। तो जो आपके पास धन है उसका आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जो पूंजी है, पूंजी का मतलब क्या हुआ, वो पैसा जो बिजनेस में लगा दिया, उसका प्रयोग क्या करोगे, जो पैसा हम बिजनेस में लगा चुके हैं उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, उत्पादन करने के लिए होता है। तो पूंजी का प्रयोग केवल उत्पादन में होता है, धन का प्रयोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारी सारी संपत्ति हमारा धन होती है, बट सारा का सारा धन हमारी पूंजी नहीं है। धन का सिर्फ वो भाग जो बिजनेस में आपने लगाया है वो पूंजी कहलाता है। तो समस्त धन पूंजी नहीं होता। देखो कितना सिंपल सा है। अगर मैं कहूँ ना बेटा इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें और नहीं है, सिंपल सिंपल बेटा यही चीजें हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो रिवीजन के हिसाब से ये चैप्टर में आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिएगा आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चल रहा है हमारा क्या, फास्ट ट्रैक रिवीजन।